नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सराफ पर महिला ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि वो रेवांचल एक्सप्रेस में अपने नवजात बच्चे के साथ सफर कर रही थी। देर रात में नशे की हालत में दोनों विधायकों ने उसके साथ बदसलूकी की। महिला ने कहा कि वो अकेली थी तो उसने इसकी सूचना अपने पति को दी, जिसके बाद उनके पति ने मामले में ट्वीट कर रेल मंत्रालय से सहायता मांगी, जिसके बाद सागर स्टेशन पर जीआरपी महिला की मदद के लिए पहुंची और सागर जीआरपी महिला को अपनी सुरक्षा में लेकर भोपाल पहुंची, जहां जीआरपी हबीबगंज में महिला ने शिकायत दर्ज कराई। वहीं दूसरी तरफ इसकी भनक लगते ही विधायक कुशवाहा विदिशा में ही उतर गए। मामला सामने आने के बाद सिद्धार्थ कुशवाहा का कहना है कि महिला के साथ उन्होंने कोई अभद्रता नहीं की। उनका कहना है कि रात में मैं कोतमा विधायक सुनील सराफ के साथ था। महिला मेरी बर्थ पर लेटी हुई थी। उनके साथ बच्चा होने की वजह से मैंने अपनी बर्थ तक उन्हें दे दी थी। महिला के आरोप पूरी तरह निराधार है। तो यहां पर वाकई बहुत ही एक गंभीर आरोप लगे हैं कोतमा विधायक सुनील सराफ पर और सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा पर। एक महिला ने अभद्रता करने का आरोप लगाया है शराब के नशे में। कमलापति रेवांचल एक्सप्रेस के H1 कोच में किसी महिला के साथ छेड़खानी की सूचना मिली थी, जिस पे हमने यहाँ पे एक ASI 2 हवलदार की टीम को ट्रेन आने पर रवाना किए हैं। दो नाम सामने आए हैं। वो महिला ने बताए हैं कि कोई सिद्धार्थ कुशवाहा है और एक सुनील सराफ करके नाम आया है और उनका विस्तृत एड्रेस और पूर्व पता भी नहीं आया है। और फिर विस्तृत जब टीम आ जाएगी तो और जानकारी प्राप्त जैसी होगी तो आपको। तो जीआरपी पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान से। ताहिर, अभी जो एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है जीआरपी पुलिस की तरफ से, लेकिन जो विधायक है सिद्धार्थ कुशवाहा वो कह रहे हैं कि मैंने कोई अभद्रता नहीं की है। इस मामले में अभी क्या कुछ अपडेट है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, रीवा से चलकर भोपाल की ओर जाने वाली रेवांचल एक्सप्रेस में एक महिला नवजात बच्चे के साथ सफ़र कर रही थी। वहां पर महिला ने उनके साथ चलती ट्रेन में बदसलूकी करने के आरोप लगाए हैं। यह आरोप उस समय ज़्यादा बड़े हो गए जब जो विधायक हैं सिद्धार्थ कुशवाहा और सुनील सराफ, उन पर ये आरोप लगे हैं। आरोप के बाद विधायक का भी सफाई सामने आई है और जो महिला है उनके पति ने भी ट्वीट करके रेलवे मंत्रालय से सुरक्षा मांगी थी। तो महिला को जो है कि सतना स्टेशन से ही सुरक्षा मिली और सुरक्षा के बीच उनको वहाँ सागर स्टेशन से सुरक्षा मिली और सुरक्षा के बीच ही उनको भोपाल पहुंचाया गया है। अब जीआरपी ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है। दोनों ही विधायकों ने जो आरोप है महिला द्वारा लगाए गए उनको निराधार बताया है। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का कहना है कि स्वयं महिला नवजात के साथ उनकी बर्थ पर लेटी हुई थी, लेकिन उन्होंने उसको इसलिए उठाया क्योंकि उनके साथ बच्चा था। वो खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद उन्होंने महिला के साथ कोई बदसलूकी नहीं की है। जो महिला आरोप लगा रही है ये पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने इसको सोची समझी साजिश करार दिया है। देखिए, पूरे आरोप लगने के बाद पूरे मामले में सियासत मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। बीजेपी के जो विधायक है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। साथ ही जो मीडिया प्रभारी हैं लोकेंद्र पाराशर, उनका भी बयान सामने आया है। उन दोनों ने ही कमलनाथ से दोनों विधायकों पर कार्रवाई की मांग की है। जो बीजेपी विधायक है रामेश्वर शर्मा, उनका मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। क्या यही सीख भारत जोड़ो यात्रा के द्वारा कांग्रेस दे रही है कि जो एक प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो महिलाओं से सरेआम शराब के नशे में छेड़छाड़ कर रहे हैं। और फिलहाल महिला की शिकायत पर जीआरपी पुलिस ने मामला दर्ज किया है और अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। महिला के जो पति हैं वो भोपाल के ही निवासी हैं और एक बड़े वकील बताए जा रहे हैं। महिला फिलहाल भोपाल पहुंच गई है और जो अब तथ्य हैं उनको सामने रखकर कहीं ना कहीं जो है कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल ताहिर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ जो दुर्गेश गुप्ता है हमारे भोपाल से संवाददाता, उन्होंने दोनों विधायकों से 1-to-1 चर्चा की। इस बारे में उनकी भी सफाई जानने की कोशिश की। क्या कुछ कह रहे हैं वो, आइए सुनते हैं। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा भी मौजूद है। सर, सुनील सराफ आपके साथी विधायक तो इसको साजिश करार दे रहे हैं पूरे मामले को, आपका क्या मानना? देखिए, आरोप निराधार है, उसमें कोई, अब उन्होंने उस बहन ने क्यों ऐसा किया है, किस मूड में किया है, ये वो बता सकती हैं। बाकी आरोप निराधार है। सर, महिला ने शिकायती आवेदन में कई आरोप लगाए हैं कि शराब पीकर। ये बताइए, एक मनोवैज्ञानिक रूप से अगर ये घटना प्रायोजित होती या हुई होती तो क्या हम यहाँ पे खड़े होते? ठीक है, अगर ऐसा हो तो यहाँ पे खड़े नहीं होते, मुंह छुपा रहे होते। ठीक, उन्होंने जो किया लोक लाज की बात है।
हम तो ठीक है, बदनाम है वैसे ही है, ठीक है ना। सर एफआईआर हो रही है, अब आपका क्या? होना एफआईआर होना, पहले पूछ पड़ताल हो जाए, एफआईआर होना तो उसके बाद जांच भी तो होगी ना। एफआईआर होना आरोप सिद्ध होना नहीं होता है। आपका क्या पक्ष रहेगा इस पूरे मामले पर? मैं जैसे कल स्वाभाविक था आज भी वैसे स्वाभाविक हूँ। हमको कुछ नहीं करना है, जो करना है उन्हें करना, ठीक है। उन्हें कैसे मालूम कि मैं विधायक हूँ? मैं तो कुर्ता भी नहीं पहनता, उन्हें कैसे मालूम? क्या लगता है आपके साथी विधायक ने इस पूरे मामले को साजिश करार दिया है? हो सकती है, साजिश हो सकती है, साजिश भी हो सकती है भाई। और तमाम जिस तरह लोगों से उलझाने की, फंसाने की, बदनाम करने की साजिशें होती है, ये भी हो सकती है, कोई बुराई नहीं। शराब के आरोप लगे हैं, क्या शराब पिए हुए थे दोनों? पुलिस आई थी, सागर में पुलिस आई थी, पुलिस ने हमसे पूछा, मुलाकात की, बातचीत हुई, तो पुलिस से शराब मैंने कहीं ना कहीं दोनों ही विधायकों से हमने बात की, उनका यह मानना है और इस आरोप को कहीं ना कहीं निराधार बताया है। इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं साजिश करार देते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ही विधायक। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज भोपाल। हमारे साथ इस वक्त कोतमा विधायक सुनील सराफ मौजूद हैं, जिन पर रेवांचल एक्सप्रेस में एक महिला ने बदसलूकी का आरोप लगाया था। हम उनसे सीधे तौर से चर्चा करते हैं। सर, एक महिला ने आरोप लगाया है रेवांचल एक्सप्रेस। अब एक साथ बताएंगे, वहाँ अलग अलग नहीं बता पाएंगे, सबको बता। सिर्फ दो चलो ना भैया, सब बता रहे हैं ना यार। सिर्फ दो सवाल, वन टू वन, सिर्फ दो सवाल, एक इंटरव्यू। एक मिनट सब बता। सर इंटरव्यू है, दो सवाल। हाँ। सर, क्या पूरा मामला? कोई मामला नहीं है, कुछ नहीं है, साजिश है जो भी है। अब वो महिला ही बताएंगी कि हुआ क्या है, हमको तो खुद नहीं पता। महिला के पति ने आरोप लगाया है कि उसकी सुनी नहीं जा रही थी, दबाव में जीआरपी। कौन नहीं सुन रहा था? ट्रेन में कौन नहीं सुन रहा था? अटेंडेंट थे, सब थे, टीटी थे, जीआरपी थी, कौन नहीं उनका सुनेगा भाई? और एक महिला की पुलिस भी आई थी, कौन नहीं सुनेगा एक महिला की? आप अपना पक्ष क्या रखना चाहेंगे? हम ये पक्ष रखना चाहेंगे कि बहुत दुखद है, कोई को ऐसे नहीं, मतलब कुछ क्या उनको बुरा लगा, क्या नहीं लगा नहीं पता, पर उसको चारित्रिक रूप से अपना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये तकलीफ था। बर्थ को लेकर भी आपने बोला है कि हमने अपनी बर्थ दी थी और महिला। हाँ, विधायक सत्ता की बर्थ में वो सोई थी, विधायक सत्ता की बर्थ में वो थी, तो वो क्यों थी? पर चलो, बहन है, बेटी है, लोअर बर्थ है, थी, अच्छा है, थी। तो क्या आपने उस विधायक जो बर्थ में थी वो उन बर्थ से उनको हटने के लिए बोला था? या इस नहीं बात भैया, इतनी मानवता तो है यार, क्यों बोलेंगे? नहीं बोले, ये बोले कि उनकी बर्थ में इन्होंने चद्दर वद्दर बिछा लिया था इनकी बर्थ में। खाना खाने के लिए उन्होंने कहा लाइट नहीं चलाइएगा, बच्चा जग जाता है। वो छोटी वाली लाइट में हम लोग खाना खाए, 200 किलोमीटर बाई रोड चल के आया था मैं, और कटनी से ट्रेन पकड़ा था, भूख लगी थी, छोटी लाइट में खाना खाए हैं हम, लाइट नहीं जलाए उनके कहने पे। विधायक जी, अंतिम सवाल, महिला फिर ऐसा क्यों आरोप लगाएगी? एक सबसे बड़ा सवाल। ये वो वही बता पाएंगी, वो तो चुपचाप वो अपना टीटी को बोले कहीं और बर्थ, उनका जो दरवाजा था ना स्लाइडर, उसमें सिटकिनी नहीं थी, तो बार बार भट हो रहा था, बेटा उनका जग जा रहा था। जैसा जो भी वो हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई, वो टीटी को बुलाए, बोले मुझे बर्थ दूसरी दे दीजिए। टीटी ने दूसरी जगह बर्थ दे दिया, वो चली गई, हम लोग भी सो गए। वो तो सुबह जब पुलिस आई तो पता चला कि हमने छेड़खानी कर दी। और एफआईआर हो रही है आपके खिलाफ में। अब भाजपा की सरकार है, पूरी साजिश है, और मुझे लग रहा है कि उनका पति भाजपा बैकग्राउंड का होगा, जो भी है पता कर लेना आप, पूरी साजिश है। पर इस तरह से घर की महिला का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद थे विधायक सुनील सराफ, जिन्होंने स्पष्ट तौर से बताया है, उन्होंने इस पूरे मामले को साजिश करार दिया है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज भोपाल। तो दोनों विधायक जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं अभद्रता के, वो तो इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं। लगातार बने हुए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान। ताहिर, एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कि जिस तरह से अगर शराब पीने को लेकर भी आरोप लगाए गए थे, तो उस वक्त अल्कोहलिक जो टेस्ट होता है, एक ऑफिशियल तौर पर टेस्ट होता है, वो नहीं होना चाहिए था। अगर वो होता तो ज़्यादा और चीज़ें क्लियर हो जाती कि जिस तरह से शराब पीकर अभद्रता करने के, छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं, तो उस दिशा में ज़्यादा चीज़ें और क्लियरिटी हो जाती।
देखिए, जो महिला के पति हैं वो एक वकील हैं। उन्होंने आप बीच सुनाते हुए बताया है कि उनकी जो धर्मपत्नी है एक नवजात बच्चे के साथ सफ़र कर रही थी, फर्स्ट क्लास एसी में सफ़र कर रही थी और उसी के पास वाली जो बर्थ थी उसी में दोनों ही विधायक सफ़र कर रहे थे। जब वो ज़ोर ज़ोर से वहाँ से आवाज़ें आ रही थी तो वो दोनों ही को समझाने पूछी थी कि उनका बच्चा है वो सो नहीं पा रहा है, इस वजह से आप थोड़ा शांत रहिए या कम आवाज़ में बात कीजिए। लेकिन वो नहीं माने। वो जब दूसरी बार वहाँ पर पहुँची उनसे आग्रह करने तो वो उनके ऊपर भड़क गए और भड़कने के बाद उनसे बदसलूकी की और साथ ही महिला ने आरोप लगाया है कि वो दोनों शराब के नशे में थे। अब जब ये सारी बातें उन्होंने उसी समय उनके पति को बताई फ़ोन पर कि इस तरह की उनके साथ घटना हुई है, तो उनके पति ने तुरंत जो कि रेलवे जबलपुर से मदद मांगी, रेलवे मंत्रालय से मांगी और जबलपुर से जब जैसे ही बात पहुंची तो सागर से जीआरपी की एक टीम वहां पर उनके साथ ट्रेन में सवार हो गई थी। लेकिन बीच रास्ते में कहा जा रहा है कि जो दो विधायक हैं वो अपना सफ़र को पूरा किए बिना ही उतर गए थे। तो इसमें कहीं ना कहीं अब गंभीरता नजर आ रही है कि क्योंकि ये टेस्ट क्यों नहीं किया गया। जीआरपी अगर जब महिला की शिकायत पर ट्रेन में चढ़ी थी तो उसी समय विधायक से पूछताछ हो सकती थी और जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को भी किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं किया गया। अब दोनों ही विधायकों का कहना है कि बिल्कुल ताहिर, तो यहाँ पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और क्योंकि गंभीर सवाल हैं, गंभीर आरोप हैं, तो सवाल भी उठेंगे। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं बीजेपी के पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी। शंकर लाल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और फिरोज सिद्दीकी जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, जो कि कांग्रेस नेता। फिरोज सिद्दीकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी जी, सबसे पहले आप ही से सवाल, क्योंकि आप ही की पार्टी के दो विधायक हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। देखिए, गंभीर आरोप है, एक महिला अपने नवजात बच्चे के साथ ही ट्रेन में थी, क्योंकि जो सीट अलॉटमेंट होती है वो कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी के हिसाब से वो सीट बुक नहीं कर सकता। तो जो षड्यंत्र की बात की जा रही है, तो मुझे लगता है अगर उस तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा संशय बना रहता है, क्योंकि षड्यंत्र कैसे, क्योंकि जो सीट अलॉटमेंट होती है वो रेलवे के हाथ में रहती है। जो व्यक्ति सीट बुक कर रहा है उसको भी नहीं पता कि उसकी सीट कहाँ और किधर मिलने वाली है। तो क्या क्या कहेंगे आप, क्योंकि एक महिला थी, छोटे बच्चे के साथ थी, दो विधायक थे, शराब के भी आरोप लग रहे हैं, अभद्रता के भी आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये सरासर गलत है। जो महिला थी वो महिला जो कूपे में थी और जो हमारे विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी उनकी सीट पर वो बैठी थी। और बल्कि हमारे विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी ने, जो मेरी उनसे सुनील सराफ जी से चर्चा हुई है, उन्होंने मतलब वो एक महिला है और नवजात शिशु के साथ थी, इसलिए उन्होंने अपनी सीट जो थी वो उनको दी और वो खुद जाके ऊपर वाली सीट पे सोए। बाद में उन्होंने अपनी सीट चेंज कराई वो महिला ने, क्योंकि वो उनको अपने हिसाब की सीट चाहिए थी तो उन्होंने चेंज कराई है। इसमें कहाँ क्या उन्होंने अभद्रता की है, ये मेरे समझ से परे है। और ये भी बात समझ में नहीं आती कि जब उनकी सीट थी, आप पता कर लीजिए कि वो जो नीचे की लोअर बर्थ थी वो उन्हीं की थी। ठीक है, देखिए फिरोजी, ऐसा अक्सर होता है जब एक महिला छोटे बच्चे के साथ रहती है तो बच्चे का अगर उनकी सीट ऊपर होगी तो वहां पर बच्चे की गिरने की संभावना रहती है, तो अक्सर सीट एक्सचेंज होती है। बहुत नॉर्मल प्रक्रिया है, इसमें मुझे लगता है कोई ज्यादा संशय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिरोजी देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, एक बहुत ही गंभीर आरोप लगे थे और अगर क्योंकि पुलिस भी आई थी, अगर ऐसा होता तो क्या उस वक्त ही जो एक अल्कोहल टेस्ट होता है, अगर दोनों ही माननीय विधायक अगर ये कहते कि आप हमारा टेस्ट कर लीजिए, अल्कोहलिक टेस्ट कर लीजिए, दूध का दूध पानी का हो जाएगा, क्योंकि हम पर ही आरोप लग रहे हैं कि हम शराब के नशे में हम लोगों ने छेड़छाड़ की है, तो अगर ये अल्कोहलिक टेस्ट हो जाता तो मुझे लगता है पूरी चीजें स्थिति क्लियर हो जाती, क्योंकि सबको पता है कि ट्रेन में आप शराब का सेवन नहीं कर सकते। अगर ये चीजें स्थिति क्लियर हो जाती तो मुझे लगता है कि जो षड्यंत्र की बात कर रहे हैं वो और सीधे तौर से साफ तौर से सामने आ जाती। नहीं तो पुलिस, ये काम पुलिस का था। जब सागर में पुलिस आई थी, सागर स्टेशन पे, तो ये काम पुलिस को करना चाहिए था। हमने तो रोका नहीं था पुलिस को, या हमारे विधायकों ने नहीं। विधायकों के कहने से तो पुलिस अब रुकती नहीं है। वो पुलिस के सामने तो सब, हर नागरिक एक सवाल है, एक बराबर है। बल्कि हकीकत ये है, आप रेलवे के रिकॉर्ड से पता लगा लीजिए कि नीचे की बर्थ जो थी वो अलॉटेड थी सिद्धार्थ कुशवाहा जी के नाम से, और उस पर वो महिला बैठी थी। तो कोई भी अगर व्यक्ति है, आप अगर मेरी सीट पे बैठे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि भाई क्यों बैठे हो, कैसे बैठे हो आप हमारी सीट पे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि नवजात बच्चा है, दूध मुआ बच्चा उनके साथ है, तो उन्होंने वो सीट उनको देके वो खुद ऊपर जाके सो गए। अब अगर वो ये ऐसा आरोप लगा रही हैं कि अभद्रता की, तो भाई क्या अभद्रता कर दी हमारे विधायकों ने। वो सम्मानीय विधायक हैं, 2.5 लाख जनता के बीच से चुन के आए, और एक नहीं दो विधायक हैं। सिंगल एक व्यक्ति होता तो भी हम मान्य कर सकते थे। इसलिए इस मामले में क्या है, इसकी गहन पड़ताल होनी चाहिए
कि क्यों नहीं, हमारे बिल्कुल पड़ताल विधायकों तो के होनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर- होनी चाहिए, क्योंकि एक गंभीर आरोप है, महिला की तरफ हाँ, से क्यों गंभीर आरोप लगे हैं, बिल्कुल हमारे पड़ताल विधायकों होनी के चाहिए। ठीक ऊपर है, इस तरीके ठीक के है। आरोप लगा रहे हैं। फिरोजी, और फिरोजी कौन मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ शंकरलाल तिवारी जी भी जुड़े हैं, जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक है। शंकरलाल जी, देखिए, बहुत ही गंभीर आरोप है, एक महिला है, अपने नवजात बच्चे के साथ है, और अगर ये छोड़ दें कि दोनों विधायक है, तो 2 पुरुष थे वहां पर, एक महिला के साथ है, तो और महिला ने आरोप लगाया है कि शराब के नशे में अभद्रता की गई है। अगर आप विधायक को अगर उनकी पोस्ट से हटा दे तो कहीं ना कहीं संशय तो बना रहता है ना, क्योंकि इस तरह की, क्योंकि जो अभी समाज है, समाज में इस तरह की घटनाएं अक्सर आती रहती हैं, और जब भी शराब की बात आती है तो उसके बाद शराब के बाद अक्सर इंसान कुछ ऐसी चीजें कर देता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। तो संशय यहां पर तो उठेंगे, और बहुत सारी चीजें, इसलिए जांच पड़ताल तो होनी चाहिए। लेकिन आप क्या कहेंगे? भागीरथ जी, मैं एक बात पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको आज फिरोज भाईजान की कुछ आवाज खड़ाती दिख रही है कि नहीं? अभी फिरोज भाईजान जिस ढंग से बोल रहे थे, थोड़ी तो शर्म करो मियाँ, थोड़ी तो तकलीफ करो, जांच हो जान लो। तुम सारे सर्टिफिकेट तुम ही दे दोगे, और तो एक महिला रिपोर्ट लिखाते फिर रही है एक थाने में, और उसके बावजूद बैठ करके यहाँ पर अपने पार्टी का पक्ष लो, पर इस तरह के पक्ष मत लो। मेरा ये कहना है, ये घटना अत्यंत निंदनीय है, और जो ये अभी कह रहे थे, ये तो पुलिस वालों का काम था कि वो जांच कर लेते मशीन लगा के कि पिए कि नहीं पिए। मैं सोचता हूँ मियाँ, आप भी अच्छे से जानते हो कि आपके दोनों विधायकों का क्या मामला है, किस स्थिति में रहते हैं, और ये जनता भी जानती है, छत्ता के क्षेत्र की और कोतमा के क्षेत्र की भी। सवाल इस बात का है कि कमलनाथ जी क्या कांग्रेस पार्टी के विधायक से पूछ रहे हैं? ये मियाँ तो कह रहे हैं कि वो कोतमा वाले से बात हुई, सतना वाले से बात ही नहीं हुई, और ये सारा सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, मेरे विधायक। अरे भैया, तेरे विधायक मेरे विधायक पार्टी कांग्रेस बीजेपी का प्रश्न नहीं है। प्रियंका जी कह रही थी मैं बेटिया हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, अब वो लड़की लड़ते फिर रही है, और तुम जैसे लोग इस तरह का बेशर्मीपूर्ण वो बचाव कर रहे हो। कमलनाथ जी, कांग्रेस की यही फिरोज। अरे साहब, कोई तथ्य होगा तब बोलेंगे ना, बिना तथ्य के कैसे बात कर रहे हैं शंकरलाल जी? वो भी आप ही के साथ विधायक रहे हैं, आप भी उसी सदन के सदस्य रहे हैं, आप बिना तथ्य के कैसे बोल रहे हैं? पूछ रहा हूँ ना, तो आपको कितना मालूम है इन दोनों नहीं, आपको भारतीय जनता पार्टी वहाँ मौजूद थी क्या? या भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती कि उसका इतना लचर प्रशासन है? करके थाने में बच जा रही है। नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती कि उसका इतना लचर प्रशासन है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी की जो पुलिस है वो किसी काम की नहीं है। करने वाले इस तरह की गंदी राजनीति के कारण ही कांग्रेस खत्म हो रही है दुनिया भर के लोगों को। और भाई साहब, आप ये बोल दीजिए ना कि आपकी पुलिस जो है डबल इंजन की सरकार, जो जीआरपी भी है और जो है वो अक्षम है, वो किसी महिला को न्याय नहीं दिला सकती, ऐसा बताइए ना। बिना तथ्य के किसी के खिलाफ आरोप लगाना ये गलत है। इस पर क्या कार्रवाई करेगी कांग्रेस, ये बता। अगर सर आप तो ये बताइए तथ्य क्या है हमारे विधायकों के खिलाफ, क्या किया है उन्होंने? बल्कि उन्होंने तो एक नागरिक का परिचय देते हुए, एक सेवक का, जनसेवक का परिचय देते हुए अपनी सीट दी उस महिला को। कि किसी ने अपनी सीट छोड़ी हो और सामने वाले ने धन्यवाद न किया हो। फिरोज जी, देखिए, ये वाकई एक वैलिड सवाल है जो शंकरलाल तिवारी जी ने कहा है। बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये शंकरलाल जी इसी आपकी इसी बात को मैं सवाल बना लेता हूं, और इसमें एक सवाल और जो जी बिल्कुल शंकरलाल जी, उसके बाद टीवी में बैठ करके ठीक, पंचायत कर रहा। शंकरलाल जी, एक बहुत ही वैलिड सवाल आपने उठाया है, हम जवाब ले लेते हैं फिरोज जी से, ठीक है? मैं सोचता हूँ कि कमलनाथ जी को अपने मुंह खोलने से काम नहीं। शंकरलाल जी, आप ही का सवाल ले रहा हूं मैं, शंकरलाल जी, आप ही का सवाल ले रहा हूं मैं। व्यवहार करते हैं उन पर। राजनीति में कम से कम राजनीति का एक स्तर होना चाहिए। जनता खुद सबक सिखा देगी। हाँ, राजनीति का एक स्तर होना चाहिए, राजनीति का स्तर होना चाहिए। अगर पुलिस थी तो पुलिस ने वहीं सागर में क्यों कार्रवाई नहीं की? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं ना, क्यों नहीं की कार्रवाई सागर में पुलिस ने? कि पुलिस को जांच नहीं हुई, पुलिस ने FIR प्राथमिक आधार पर महिला की रिपोर्ट पर करी, और अब सर्टिफिकेट देने लगे।
क्यों भाई? हम ठीक कह रहे हैं ना, है अगर शंकरलाल जी, जब शंकरलाल जी, एक बहुत ही वैलिड सवाल आपने उठाया था। शंकरलाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? दो आदमी होते हैं शंकरलाल जी, कुएं में। शंकरलाल जी, आप ही का सवाल ले रहा हूं, इसलिए मैं चाहूंगा आप कृपया थोड़ा शांत हो जाए, क्योंकि आप ही का सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूं, फिरोज सिद्दीकी जी से। फिरोज जी, वाकई एक बहुत ही वैलिड सवाल शंकरलाल जी ने कहा है। अगर कोई किसी की मदद करता है, कोई किसी को अपनी सीट में बैठने के लिए देता है, सोने के लिए देता है, तो वो महिला धन्यवाद देगी और वो कृतज्ञ होगी दोनों विधायकों का। लेकिन अगर वो अभद्रता के आरोप लगा रही है और शराब के नशे में अभद्रता के आरोप लगा रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो इसमें उठेंगे ना। और देखिए, एक सवाल मैं और जोड़ रहा हूं इसी में। ठीक है शंकरलाल जी, शंकरलाल जी, मैं चाहूंगा शंकरलाल जी, मैं चाहूंगा थोड़ा आप शांत हो जाए। बहुत ही गंभीर सवाल पूछ रहा हूं मैं, शंकरलाल जी, बहुत ही गंभीर सवाल पूछ रहा हूं। आप इस तरह से बोलते रहेंगे तो ये फिर जवाब नहीं दे पाएंगे, तो फिर वो सवाल वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है हाँ। और देखिए, एक और सवाल है, और आपने कहा कि जो पुलिस की जिम्मेदारी थी वो टेस्ट होना चाहिए। लेकिन देखिए, आप सोचिए, जब इस तरह का मामला उठ रहा है, तो जो दोनों माननीय विधायक है वो इतने जिम्मेदार विधायक है, उनको नहीं लगता कि वो अपनी तरफ से खुद टेस्ट करवाने के लिए बोलते, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। क्योंकि देखिए, अगर कोर्ट में भी जाएंगे तो कुछ तो उनको भी अपनी तरफ से साबित करना होगा ना। भाई ऐसा है कि ठीक है, पुलिस नहीं थी, पूरी ट्रेन में कितने लोग होते हैं साहब? अगर हमारे विधायक अभद्रता कर रहे थे तो पुलिस को 10 लोग शिकायत करते कि साहब ये लोग देखिए ये अभद्रता कर रहे हैं। ठीक है, अटेंडर कहाँ था उसका? हर एसी कोच में एक अटेंडर होता है, एक नहीं दो होते हैं अटेंडर बोलते, टीटी बोलता, कोई तो बोलता आदमी कि हाँ साहब ये लोग इस तरीके की हरकत कर रहे थे। और किसी ने, बल्कि मैं तो कहता हूँ, मैं वो मेरी बहन है, जो भी महिला है वो मैं उनको जानता नहीं, मेरी बहन है, लेकिन जब किसी ने अपनी सीट आपको दी है तो आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और आपको शिकायत थी तो आप बोल सकती थी उन्हीं विधायकों से। और वो लोग अगर लाखों जनता के बीच में से चुन के आए, दिन रात उनके कार्यालय में भीड़ लगी रहती है, आपको लगता है कि ऐसे लोग ये काम करते होंगे? बताओ। देखिए फिरोज जी, मुझे लगता है कि ये कोई वैलिड रीजन नहीं है। आपको भी पता है, कई ऐसे नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, वो किस तरह से धक्कर में उनके ऊपर रिकॉर्ड है, आपको सब पता है। कई बड़े बड़े नेता जिनके बहुत बड़े फॉलोअर्स थे, वो कई भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं और कई इस तरह के आरोप भी लगे। तो मुझे लगता है ये कोई वैलिड रीजन नहीं है कि अगर आप जन नेता हैं, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते आप, तो मुझे लगता है कि वैलिड रिकॉर्ड है क्या? और जो लोग इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं महिलाओं के लिए लेके, वो बिल्किस बानो का केस देख ले। नरेंद्र मोदी ने 11 लोगों को छोड़ दिया जो अभियुक्त थे। और चिन्मयानंद, जो स्वामी चिन्मयानंद, एक बेटी ने रेप की शिकायत की, उसको न्याय तक नहीं दिया, उसका कोर्ट में से सरकार ने केस वापस ले लिया। तो जो लोग इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं ना एक बात को लेके, कहना बोलो चिन्मयानंद, नरेंद्र मोदी ने ये काम गलत किया है, बोलो कि भाई एक बेटी को न्याय तक का मौका नहीं दिया स्वामी चिन्मयानंद के मामले में। अदालत ने खारिज कर दिया तो हाईकोर्ट लेके पहुंच गए उसको। ठीक है, बहुत ही। मैं माननीय अपने दोनों मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि समय भी खत्म हो गया है, लेकिन वाकई बहुत ही गंभीर सलाह, क्योंकि वाकई बहुत ही गंभीर ये सवाल है, क्योंकि शराब के ऊपर, यहां पर शराब के सेवन के बाद अभद्रता के भी आरोप लगे और दोनों माननीय विधायकों के ऊपर। तो इसलिए वाकई यहां पर गंभीर एक सवाल भी उठता है कि अगर कोई महिला जो अपने नवजात बच्चे के साथ है और जो विधायक ये भी कह रहे हैं कि हमने उनको सीट ऑफर दी थी, तो वो कृतज्ञता प्रकट करने के बदले, धन्यवाद प्रकट करने के बदले अगर वो छेड़छाड़ के आरोप लगा रही है, शराब के सेवन के बाद छेड़छाड़ के आरोप लगा रही है, तो कहीं ना कहीं इसकी जांच पूरी प्योरिटी के साथ होनी चाहिए, गहनता के साथ जांच होनी चाहिए, क्योंकि जनता भी चाहेगी कि अगर इस तरह का कोई कृत्य हुआ है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, शंकरलाल जी और फिरोज सिद्दीकी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ताहिर खान हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां पर एक सवाल तो वाकई उठ रहा है, क्योंकि एक महिला है, उसको अपने पति को फोन करना पड़ रहा था रात के समय, और उसके पति ने जब ट्वीट किया तो रेल मंत्रालय की तरफ से तुरंत कार्रवाई की गई और वहां पर जीआरपी महिला पुलिस पहुंची। उसके बाद फिर महिला को वहां से लेकर गई और हबीबगंज जीआरपी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लेकिन यहां पर दोनों विधायकों की भी जिम्मेदारी थी कि अगर किसी तरह के आरोप लग रहे हैं तो उसी वक्त वहां पर वो खुद पुलिस वालों से कहते कि आप हमारा अल्कोहल टेस्ट कर लीजिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। लेकिन कुछ सवाल है और सवाल पर गहनता से जांच होनी चाहिए। फिलहाल एफआईआर दर्ज हुई है, उम्मीद करते हैं कि इसमें एक जांच, अच्छी खासी जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा और जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।